Assalamualaikum. I am here for exciting lesson of chemistry for class 9. Today we are going to start our lesson not in the class. We are where we are. नज़र आ रहा है मैं कहीं और हूँ इस वक्त. Yes, I am going to show you the chemistry lab. What is chemistry lab? क्या करते हैं हम chemistry lab पे? बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि chemistry is a very boring subject. But today I am going to show you how chemistry is interesting to you. Yes, what are these? All these are different chemicals and हम इन chemicals के साथ क्या करने वाले हैं? हम इन chemicals से आज अपने lesson को बहुत interesting बनाने वाले हैं. Now let's begin what we are studying today. Come. Yes, my dear students. As you show here, there is a lot of apparatus. What are these apparatus used for? These apparatus is used for different purposes. What are the purposes? क्या purposes हैं हमें ये सारे different apparatus use करने के? What is this? This is the beaker. हमने बहुत very first lesson में हमारी ये सारी चीज़ें studies की थी कि apparatus होते हैं, chemical lab होती है, chemistry lab होती है जिसमें हम different chemicals का डिफरेंट रिएक्शंस करवाते हैं. बट नाउ हम यहाँ पर आए ही क्यों हैं आज? ऐसा क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर? हम यहाँ पर आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स को बनाने वाले हैं. व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग्स? पहले हम टॉपिक का नाम नहीं लिखेंगे. आज हम पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे. उस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है? हमारे पास एक बीकर होना चाहिए एंड इन दिस बीकर, ये एक लार्ज बीकर है, ठीक है. अच्छा, ये लार्ज और स्मॉल बीकर्स क्यों होते हैं? इनकी मेजरमेंट के हिसाब से ये होते हैं हमारे पास. सो अगर मैं इसमें कुछ अमाउंट वाटर का डाल दूं, देन आई हैव सम सॉल्ट. ओके, आई हैव सम सॉल्ट और मैं इस सॉल्ट को, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट में इसके अंदर, इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना शुरू करूं. सो एज यू सी आई स्टार्ट इट. अब जब मैं इसे स्टार कर रही हूँ, इसे मिक्स कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ें आपके अंदर, पहले तो आपको इसमें कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे थे सॉल्ट के. नाउ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट इज डिज़ोल्व्ड इन इट लाइक दिस. सो व्हाट इज़ दिस? ये क्या बन गया? पहले तो एक सॉल्ट था और एक वाटर था. नाउ दे आर मिक्स्ड. सो ये क्या बन गया? ये एक सॉल्यूशन बन गया. सो टुडे आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. इन योर टेक्स्ट बुक दिस इज योर चैप्टर नंबर 7. टुडे वी आर गोइंग टू शो यू सम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस. व्हाट इज सॉल्यूशन? किस तरह से एक सॉल्यूशन बन रहा होता है? सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलके बनता है. वो दो चीज़ें क्या हैं? एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट. जो हम ग्रेटर क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट, एंड विच वी आर यूज इन अ लेसर क्वांटिटी विच इज़ नोन एज सॉल्यूट. राइट? तो एक, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द solution. So what is the definition of the solution? It is the homogeneous mixture of two or more substances. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हों. more than two things भी, more than two substances भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं. So एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए? सॉल्यूट होना चाहिए और सॉल्वेंट होना चाहिए. अब जब ये दो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाता है. राइट? नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल ऑफ शुगर सॉल्यूशन. हियर वी हैव अनदर बीकर. सो इन दिस बीकर वी पुट द वाटर and then we put some sugar in it. So again, why we use water? Water हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं as a solvent? Because water is a universal solvent. वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं. अब यहाँ पर अगर हम सम शुगर्स लें, शुगर का हम सॉल्यूशन बना रहे हों,
तो क्या हो रहा है, एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है। होमोजीनस मिक्सचर मीन्स एक क्लियर आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है, दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं कि सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में वो एक खास क्वांटिटी पे आके स्टॉप हो जाता है सॉल्विंग होना, उसके अंदर डिज़ोल्व होना रुक जाता है। देन क्या होता है, फिर हम उसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद जब उसके अंदर तमाम सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो जाता है उस वाटर में या उसके लिक्विड में या उसके सॉल्वेंट में, तो वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। सो इस तरह से जो सॉल्यूशंस बन रहे होते हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं, या फिर इस तरह से उनकी सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी क्या है, हल होने की सलाहियत, उसके अंदर डिज़ोल्व होने की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं काफ़ी देर से इसको हिला रही हूँ, बट सम पार्टिकल्स ऑफ द शुगर स्टिल ओवर देयर, यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर हीटिंग ये जितने भी पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद एक और, अच्छा ये एग्जांपल तो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आ रही थी, जिसमें सॉल्वेंट जो था वो लिक्विड था और सॉल्यूट जो था वो सॉलिड था। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और भी चीज़ आ सकती है कि हम दो लिक्विड्स को क्या आपस में नहीं मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। इसके लिए मैं एक कॉनिकल फ्लास्क लूँगी, ये भी एक एपरेटस होता है कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर मैंने वाटर डाला, a lesser amount of water। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ a liquid which is blue in color। इसको मैं ड्रॉपर की सूरत में ड्रॉपर से इसके अंदर पोर करूँगी ड्रॉप बाय ड्रॉप, 1 2 3 4 एंड 5। अब बात वही आ रही है, मैंने इसको हिलाया तो इसका काफ़ी ज़्यादा कलर जो था वो ट्रांसपेरेंट से ब्लू कलर में चेंज हो गया। अगर मैं इसमें और डालूंगी तो ये क्या हो रहा है, ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, ये एक होमोजेनस मिक्सचर बन गया जो एक स्मूथली हर तरफ एक ही तरह से इसकी कंसंट्रेशन भी हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारे पास और भी डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं यहाँ पर, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट सॉल्यूशंस बना सकते हैं। सो यहाँ पर जो एक मेन चीज़ हमने स्टडी की है वो क्या है कि किस तरह से एक सॉल्यूशन बनता है। कोई भी सॉल्यूशन बनने के लिए वी हैव टू थिंग्स, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद होती है दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट, एंड जो लेसर क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद होगी सॉल्यूशन के अंदर दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट। सो now we are moved towards the types of solution and what are the factors affecting on the solution or the solubility। किसी भी solution में किस तरह से कोई भी चीज़ एक्ट कर रही है, कोई भी फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ें ऑफ कोर्स हम इंशाल्लाह अभी अपनी नेक्स्ट हम नीचे चल के अपनी क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में लैब में हम ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट्स करने आते हैं और ये वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैंने आप लोग ने अपने घरों में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं इससे रिगार्डिंग, वो किस तरह से नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत यूज़ हो रहा होता है। हम नॉर्मली जब सुबह उठते हैं तो चाय ज़रूर पी रहे होते हैं। चाय क्या है? चाय इज़ ऑल्सो अनदर टाइप और अनदर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो रहा है उसमें, दो लिक्विड की क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में डिज़ोल्व हो रही हैं, जिसमें हम मिल्क और टी को भी हम पानी के अंदर बॉईल कर रहे होते हैं और उसके बाद क्या होता है, उस टी को हम स्टीव से छान के हम उसके अंदर क्या डाल रहे होते हैं, पोर कर रहे होते हैं, मिल्क डाल रहे होते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपकी नॉर्मल जो है सॉल्यूशन की, जो आपके घर में यूज़ हो रहा है बट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाउ यू नो कि जो हम बना रहे हैं, चाय बन रही है या कोई टैंग आप लोग घर में बना रहे होते हैं, बहुत से डिफरेंट आपके घरों में यूज़ हो रही होती चीज़ें,
तो ये सब भी मिक्सचर या सॉल्यूशन के लिए ही, सॉल्यूशन के ही पार्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, किस तरह से सॉल्यूशन डिसॉल्व हो रहा है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, वी आर डिस्कस क्विकली। Name of our chapter, that is solution in suspension. Now what is solution? Solution is the homogeneous mixture of two or more than two substances. That is solution क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है किसी भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का या सब्सटेंसेस का। इसके साथ साथ सॉल्यूशन किस तरह से बनता है? सॉल्यूट in the chemical form, in the chemistry we write solution as solute plus solvent to form solution, which in the solution the quantity is lesser is solute present in the lesser quantity and solvent present in the greater quantity। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम शुगर सॉल्यूशन बनाए, अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट जो अभी बिफोर किया है, जो इससे पहले मैंने आपको एज एन एक्सपेरिमेंट इसको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो वो क्या हो रहा है, दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। एक तो सॉल्यूट है एंड देन सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी आपको इन्फॉर्म कर दी गई है कि सॉल्यूट ऑलवेज इन लेसर क्वांटिटी होगा और सॉल्वेंट इज इन ग्रेटर क्वांटिटी होगा। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं। Now we are moved towards the types of solution. As you studied before, states of matter. There are 3 states of matter and यही 3 states of matter 9 types of solution को बनाती हैं। Right? Types of solution. In your book, there is 9 types ऑफ सॉल्यूशन। आपकी बुक में 9 टाइप्स बताई गई हैं सॉल्यूशन की, जिसमें गैस सॉल्यूशन है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन है, गैस सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है और इसी तरह से सॉलिड गैस सॉल्यूशन है। इस टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं ये आपके बुक में इजीली मेंशन्ड है विद एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द लिक्विड गैस टाइप की। कुछ ऐसे खास टाइप्स आपको इस वक्त मैं इन्फॉर्म करूंगी जो आप लोगों ने देखी ज़रूर है लेकिन इन्फॉर्म्ड नहीं है आप लोग कि उसमें हो क्या रहा है, ये आपके पास डेली लाइफ में कहाँ से आ रही हैं। सो वी आर मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यू राइट ओवर हेयर, आई राइट ओवर हेयर। सो all these types are interlinked with each other. You see over here types of solution. Now what are the types of solution? There is a solute and the solvent to form a solution. So the number 1 is gas with gas. दो solutes हमारे, दो solute और solvent हमारे पास मौजूद हैं। गैस अगर गैस के साथ कंबाइन कर रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है, एयर आपके पास एज एन एग्जाम्पल दी गई है दो गैसेस की, यानी एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो जब ज़्यादातर गैसेस यहाँ पर मिल रही हैं और हमारे पास क्या एक फॉर्म हो रहा है, एक सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है एंड दैट इज नोन एज एयर। तो एयर आपके पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है दो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन गैस सोल्यूशन की। इसी तरह से गैस और लिक्विड जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके पास मौजूद हैं। लाइक दिस, आपको ये नज़र आ रहे होते हैं सब सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। आप इसमें देखेंगे कि आपको एक जस्ट ये फोम सा नज़र आ रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लिक्विड फॉर्म के साथ, लिक्विड के साथ मिली हुई है, कंबाइन हुई हुई है। सो गैस विद लिक्विड to form carbonated soft drinks or carbonated water as well. So the third one is gas with solid. Gas combined with solid to form a solution. Which kind of solution is this? Hydrogen gas absorbed over palladium metal. मेटल के ऊपर से जब हम हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं तो दैट मेटल विल बी नोन एज पैलेडियम मेटल। तो वो मेटल जब पैलेडियम मेटल हमारे पास आ जाता है तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है गैस विद सॉलिड सॉल्वेंट के साथ। इसी के बाद हमारे पास फोर्थ टाइप आती है लिक्विड विद गैसेस। द बेस्ट एग्जाम्पल इन अवर नेचर इज क्लाउड्स। क्लाउड्स इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं।
लिक्विड और गैसेस। जैसे आपने वाटर साइकिल बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से वाटर साइकिल चल रहा होता है, रेनफॉल कैसे हो रही होती है, तो लाइक दैट वो क्लाउड्स जो आपने देखा होगा पानी से भरे हुए होते हैं, वो क्लाउड्स किस तरह से बन रहे हैं, वो लिक्विड और गैस के ही कॉम्बिनेशन से बन रहे होते हैं। आफ्टर दैट वी आर मूव टुवर्ड द लिक्विड सॉल्यूशन। सो लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? यू हैव टी एट योर होम्स। चाय आपके घर में बनती है जिसमें बहुत सी दो लिक्विड्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, एक मिल्क होता है और एक टी होती है। इसी के साथ साथ विनेगर को अगर हम पानी के अंदर डाल दें, डाइल्यूट करें, तो वो भी एक हमारे पास सॉल्यूशन बनता है जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है। इसके बाद लिक्विड प्लस सॉलिड का हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसके अंदर एमलगम। व्हाट इज एमलगम? एमलगम उस चीज़ को कह रहे हैं, मरकरी इज वो वाहिद एलिमेंट, वो वाहिद मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। तो मरकरी कंबाइन हो रहा है सोडियम के साथ, तो अमलगम फॉर्म हो रहा है। इसी के साथ साथ इसकी एक कॉमन वे में कॉमनली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी एग्जांपल में हमारे पास वाटर जेली है। जो जेली आप लोग कस्टर्ड्स वगैरह बनाते हैं, उसके ऊपर हम उसको सजाने के लिए काम में आती है और खाते भी हैं। तो वो भी क्या हो रहा है? सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, राइट। इसी तरह से इसके बाद हमारे पास 7th पार्ट आ जाता है सॉलिड विद गैसेस। वो सॉल्यूट सॉलिड हो बट सॉल्वेंट गैस हो। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास स्मोक आ रही है, जो धुआं जिसे कहते हैं या स्मोक जिसे कहते हैं। ये आपको कॉमनली आप अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ सॉल्यूट में आपके पास सॉलिड है और सॉल्वेंट में आपके पास लिक्विड है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल यू हैव अ सी वाटर। इसी के साथ साथ आपके पास क्या है? आप वाटर सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनता है, ग्लूकोज विद शुगर हो गया, सॉल्ट विद शुगर हो गया, सॉल्ट विद वाटर हो गया, शुगर विद वाटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं? लिक्विड सॉलिड लिक्विड के कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं। इसके बाद द लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन? एलॉय आपने जब मेटल्स की पढ़ा था, जब मेटल्स क्या होते हैं, उसमें हमने एलॉय को भी डिस्कस किया था कि एलॉय क्या होता है। एलॉय आपके पास एग्जाम्पल ब्रास की ले रहे हैं या स्टील की ले रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स विद नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहला जाता है? एलॉय कहलाता है। यानी एलॉय कहते हैं मेटल के साथ इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं। अब वो क्या है? वो सॉलिड कॉम्बिनेशन में, और वो कंबाइन होकर एक न्यू चीज़ बना लेती हैं जिसमें स्टील आ जाता है और ब्रास आपका आ जाता है। इसके बाद वी आर मूव टूवर्ड द फैक्टर इफेक्ट्स ऑन सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया था इन द लैब। तो सॉलिबिलिटी क्या है? किस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी किस तरह से इंक्रीज की जा सकती है, किस तरह से डिक्रीज की जा सकती है, और किस तरह से उसके अंदर कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो उस पर आएंगे तो उससे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। सो देयर आर 4 फैक्टर्स विच आर इफेक्ट ऑन solubility of a solution. Sorry. Now factors. क्या क्या factors हैं? The first factor is temperature. The second factor is pressure. The third factor is amount of solute. The fourth factor is amount of solvent. नॉर्मली प्रेशर जो है, जो टेम्परेचर है, ये आपकी सारी टाइप्स पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ये एक कॉमन सी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ जार, इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज शुगर सॉल्यूशन। बट इस शुगर सॉल्यूशन में आपको कहीं कहीं शुगर के पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वो पार्टिकल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं हुए हैं। देन वी
टेक ओवर हेयर, अगर हम यहाँ पर, ये लैम्प है, स्प्रिट लैम्प है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर इसको हीट करेंगे, जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद डिज़ोल्व हो जाएंगे और ये डिज़ोल्व होने के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये क्या फैक्टर हुआ, ये फैक्टर हमारे पास कंफर्म्ड हो गया कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी बढ़ेगी। इसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर आ रहा है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है, लिक्विड और सॉलिड्स के लिए ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, बट गैसेस के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, गैसेस में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी, राइट। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज़ की बढ़ जाएगी, राइट। सेम वही बात यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर एक हेनरी इज द साइंटिस्ट, उसने ये प्रूव किया था, उसने ये बताया था कि किसी भी गैस में अगर हम सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी, बट ये ओनली इन द केस ऑफ गैसेस हो रहा है। यहाँ पर जब हमने बताया कि प्रेशर जो है, सिर्फ ये प्रेशर सिर्फ आपके पास गैसेस के लिए ये यूज़फुल है। सो यहाँ पर जब ये हेनरीज लॉ आया है, हेनरीज द साइंटिस्ट, हेनरीज लॉ जो आया था हमारे पास, उसमें उन्होंने क्या बताया था, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गैस जो अमाउंट ऑफ गैस है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इस तरह से इसमें क्या होगा, अगर अमाउंट ऑफ गैस बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, इस तरह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मीन्स क्या होते हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। After that we are moved towards the amount of solute, but the amount of solute and the amount of solvent is the nature of the solute. बेसिकली इसको नेचर कहा गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा। नेचर यहाँ पर दो टाइप का आ रहा है, एक पोलर एंड नॉन पोलर। अब पोलर एंड नॉन पोलर में क्या फ़र्क है, पोलर क्या होता है, पोलर और आयोनिक सब्सटेंसेस। पोलर और आयोनिक सब्सटेंसेस क्विकली आयोनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं। नेचर अगर सेम होगी, कोई भी चीज़ देखें अगर नेचर सिमिलर होती है तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेती है। इसी तरह से पोलर सब्सटेंसेस आपके पोलर सॉल्वेंट के साथ जल्दी से सॉल्यूशन बना लेंगे, किसके साथ, पोलर सॉल्वेंट के साथ। इसी तरह से नॉन पोलर सॉल्यूशन सब्सटेंसेस जो हैं वो रिएक्ट करेंगे क्विकली नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। यहाँ पर जो हमने फैक्टर्स पढ़े वो 4 फैक्टर्स पढ़े। द वन फर्स्ट इज टेम्परेचर, द सेकंड इज प्रेशर, एंड द थर्ड इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, एंड द फोर्थ इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट जो है हम क्विकली पोलर एंड नॉन पोलर के तौर पे रीड कर लेंगे, समझ लेंगे। इसके साथ साथ प्रेशर जो है वो मोस्टली गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा टेम्परेचर जो फैक्टर है वो सबके लिए होता है, यानी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट द सॉल्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी। सो इन द नेक्स्ट क्लास, इन अपकमिंग नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम बाकी के जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के वो रीड आउट करेंगे, वो समझेंगे, वो लर्न करेंगे। बेसिकली हम इस वक्त रिड्यूस सिलेबस पर जा रहे हैं, तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अब जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं हमारे पास वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड सस्पेंशन। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपने वो तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड अल्लाह हाफिज़।